फ़ैन रिपेयरिंग देखेंगे आज दोस्तों। जो भी नए इलेक्ट्रिशियन भाई हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास रहने वाला है। तो इसमें क्या है, बेरिंग तो पूरे फ्री हैं लेकिन फ़ैन घूम नहीं रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है पहले वो देखते हैं। तो वाइंडिंग चेक करेंगे, फिर कैपेसिटर भी देखते हैं। तो सबसे पहले वाइंडिंग चेक करने के लिए हम कंडेंसर से वायर रिमूव कर लेंगे। देख सकते हो आप, इस तरीके से वायर को टेस्टर की सहायता से आपको कनेक्टर से बाहर निकाल लेना है। इसमें 2 MFD का कंडेंसर लगा है। अब देख सकते हो आप, रेड, येलो, ब्लैक वायर इससे निकले हुए हैं वाइंडिंग के, जिसमें से रेड कॉमन है। ठीक है, अब इसे हम सीरीज से पहले चेक कर लेते हैं कि रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल सही है या शॉर्ट है। ये बंद है, पता चल जाएगा सीरीज के माध्यम से इस तरीके से। तो रेड कॉमन है, ब्लैक में नहीं, येलो में चालू है, येलो ओके है, रेड बंद है, मतलब वाइंडिंग का ही फॉल्ट है। या तो कहीं से वायरिंग कट हो गई है, शॉर्टिंग सर्किट हो गई, या तो जल गई है। इसको देखने के लिए पहले हम पंखे को खोल लेते हैं। पंखे के कनेक्टर को खोल लेंगे पहले। वीडियो में बने रहो, आपको पता चलेगा क्या फॉल्ट है, समझ में आ जाएगा। यदि आपके को भी ये रिपेयरिंग काम आ सकती है आगे चल के। यदि कोई प्रॉब्लम इस तरीके की आती है तो आप भी आसानी से इसे बना लोगे। अपन ये देखते हैं कि फ़ैन पूरा जल गया है या फिर कोई बनने की गुंजाइश होगी तो अपन उसको वैसा भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, वोल्टेज तेज़ आने से या बिजली बिजली के उससे या फिर पंखे के हीटिंग होने से भी वायर टूट जाते हैं, उससे भी वाइंडिंग बंद हो जाती है। ऐसा भी कई बार देखने को मिला है। थोड़ा इसे आराम से खोलना पड़ेगा क्योंकि आजकल के फ़ैन थोड़े से कमज़ोर से रहते हैं, ज़्यादा ठोकने पे टूटने का डर रहता है। इसलिए धीरे से इसे ओपन करेंगे हम, ताकि फ़ैन को कोई नुकसान ना हो। इस तरीके से फ्री कर लिए पहले। कॉइल जली हुई तो नहीं दिख रही है, बेरिंग भी बढ़िया है, बट देखते हैं चेक करके क्या प्रॉब्लम है। वायर कटने का डर रहता है इसलिए वायर सीधा कर लेंगे। अब स्टेटर बाहर निकल चुका है। स्टेटर की फिनिशिंग तो बढ़िया है, कहीं से जला नहीं दिख रहा। येलो वायर चालू था, ब्लैक वायर बंद था, मतलब ब्लैक वायर रनिंग में लगा हुआ है, रनिंग कॉइल में फॉल्ट है। इतना तो समझ में आ गया है। अब रनिंग कॉइल हम चेक कर लेते हैं। रनिंग कॉइल के इनपुट और आउटपुट दोनों तरफ, लास्ट कॉइलों को हम दोनों तरफ से चेक कर लेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। पहले हम वायर चेक कर लेते हैं कि वायर भी ख़राब तो नहीं है। काला वायर कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट सर्किट से वायर भी कभी ख़राब हो जाते हैं। वायर ख़राब तो नहीं समझ में आ रहा है। कॉइल भी बढ़िया है। कॉइल इसके लिए क्या करोगे आप, फर्स्ट कॉइल और लास्ट की कॉइल को आप इस तरीके से छील लोगे, इस तरीके से, जैसे मैंने थोड़ा सा उसमें पॉलिश हटा दिया है। अब उसमें सीरीज से आप चेक कर सकते हो कि कॉइल, पूरी जो कॉइलें हैं वो अटैच हैं कि नहीं है, कहीं से ब्रेक तो नहीं है। तो पहले हम वो देख लेते हैं। सीरीज से आप पता कर सकते हो। कॉइल तो ओके है, मतलब वायरिंग का ही फॉल्ट था। इतना तो समझ में आ गया है कि वायर अटैच नहीं है, कहीं ना कहीं जॉइंट टूटा हुआ है या कुछ शॉर्ट सर्किट है। तो अपन डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। काले वायर में ही प्रॉब्लम है, इतना तो कंफर्म हो गया। कॉइल भी सही है, रनिंग कॉइल भी बढ़िया है। इसको हम पॉलिश हटा लेंगे उसकी, ताकि यदि सोल्डर करने की बारी आए तो सोल्डर इजीली हो जाए।
वीडियो में बने रहें। देख सकते हो आप कॉइल सही है, इसको थोड़ा सा हमने पॉलिश को हटा लिया है। ये देख सकते हो आप वायर टूट चुका है गर्म होके, मतलब ये वायर निकल गया था जिसकी वजह से रनिंग कॉइल की कनेक्टिविटी बता नहीं रही थी। अब हम क्या करेंगे, वायर बढ़िया है, इसी को हम डायरेक्ट कॉइल में जोड़ सकते हैं क्योंकि सिंगल वायर तो अब टूट चुका है। अब वो दिखेगा नहीं कहाँ से टूटा हुआ है क्योंकि वार्निश डलने से सब चीज़ चिपक जाते हैं कॉइल। तो हम डायरेक्ट भी लास्ट जो कॉइल है एंडिंग कॉइल उसमें इसको जोड़ देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पंखा की स्पीड में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब बढ़िया चल जाता है। अब इतने से के लिए हम स्टेटर बदलें या वाइंडिंग करें ये सही नहीं होगा। जब हम जुगाड़मेंट में हमारा काम हो रहा है तो क्यों पैसे इन्वेस्ट किया जाए। एक ठो साल्डर के माध्यम से जब काम हो रहा है तो हम 300-400 रुपये का स्टेटर क्यों लगाएं और वाइंडिंग का खर्चा क्यों लें, समय ख़राब क्यों करें अपना। अब इसको इसमें साल्डर कर देना है डायरेक्ट कॉइल के ऊपर, तो रनिंग कॉइल की कंटिन्यूटी चालू हो जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन है इलेक्ट्रिशियन भाइयों से संबंधित वो आप तक के हम पहुंचाते रहते हैं। तो नए जो हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई हैं जो नए नया वर्क स्टार्ट किए, जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो वर्क करते ही हैं। लेकिन जो नए लड़के हैं, नए लड़कियां हैं जो कि इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर रही हैं या तो रिपेयरिंग करना चाहती है, उनकी इसमें इच्छा है, रुचि है कि इलेक्ट्रिशियन बने, तो उन भाइयों के लिए है। देख सकते हो आप मैंने इसमें अटैच कर दिया है। एक बार सीरीज से चेक कर लेता हूँ सब चीज़ सही है कि नहीं, उसके बाद हम फ़ैन को वापस कसेंगे और चालू करके देखेंगे। देख सकते हो आप ओके है, रनिंग भी ओके। स्टार्टिंग अंदर की कॉइल स्टार्टिंग कहलाती है, बाहर की कॉइल रनिंग। रनिंग कॉइल में फॉल्ट था जिसको हमने पूरा कर लिया, वायर टूटा हुआ था उसको हमने जोड़ लिया। इसको वापस उसी तरीके से हम बैठा देंगे। वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो लाइक भी ज़रूर कर लें, चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। इसको आराम से हमें बैठा लेना है। देख सकते हो आप ये अब कस लेंगे हम बोर्ड को। इस चैनल में आपको जो भी वीडियो बताई जाएगी बहुत ही आसान तरीके से बताई जाती है ताकि आसानी से हर नए शख्स को समझ में आ जाए, नए इलेक्ट्रिशियन भाई जो भी हैं हमारे इजीली समझ सकें। इसलिए हम बहुत ही आसान तरीके से आपको चीज़ें बताते रहते हैं। तो ये कस लिए हमने, बिल्कुल फ्री है, बेरिंग का कोई इशू नहीं है। फ़ैन ओके है, बिल्कुल फ्री हो चुका है। अब इसे हम कनेक्टर फिट कर देंगे जिसमें कि कंडेंसर और अपनी स्टेटर की वायरिंग कनेक्ट होगी। रेड वायर कॉमन है, याद रखेंगे, और येलो और ब्लैक वायर कैपेसिटर के वायर है। और कभी भी फ़ैन जो घुमाना है आपको तो रनिंग जो अपना ब्लैक वायर था कंडेंसर के साथ अटैच होगा और उसी में एक सप्लाई भी अटैच होगी, ठीक है। जो मेन लाइन की जो सप्लाई आएगी वो भी उसमें अटैच होगी, तब फ़ैन अपना जो है इसमें हवा नीचे आएगी। यदि आप येलो वायर में जोड़ देंगे मेन लाइन का एक वायर तो वो फिर ऊपर की ओर हवा जाने लगेगी, उल्टा पंखा घूमने लगेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कॉमन में एक देखो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी दो वायर जो सप्लाई के आते हैं न्यूट्रल फेस, इसका आप ध्यान रखें। रेड कॉमन है उसमें तो रहेगा ही, और ब्लैक वायर में जोड़ना है आपको। देख सकते हो एक रेड और एक ब्लैक, जो कि ब्लैक वायर में कंडेंसर का वायर भी अटैच रहेगा, नहीं तो फ़ैन आपका उल्टा घूमेगा, हवा आएगी नहीं। आप सोचोगे कि क्या कौन सी नई प्रॉब्लम आ गई है, हवा तो एक भी नहीं मिल रही है।
कई लोग भाई ऐसे ही करते हैं, वायरिंग उल्टी कर लेते हैं ताकि उनको फिर पंखा उल्टा घूमता है तो बोलते हैं हवा ऊपर की ओर जा रही है, नीचे तो हवा ही नहीं आ रही। तो कभी भी रनिंग कॉइल पे ही मेन सप्लाई का वायर अटैच होना चाहिए। देख सकते हो फ़ैन अब घुमा के हम स्पीड भी देखेंगे, कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है वो भी पता चल जाएगा। यदि पंखा थोड़ा धीरे घूम रहा होगा तो आप कैपेसिटर भी बदल सकते हो। कैपेसिटर 255 का भी लगा सकते हो, 2.5 या तो 3.15 का लगा के हाई स्पीड कर सकते हो। इस तरीके से पहले चेक कर लेते हैं हम। अब देखते हैं फ़ैन कैसा, स्पीड कैसी आ रही है फ़ैन की। स्पीड तो अच्छी है, झटके पड़ा हाथ में बराबर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक सभी दोस्तों को जय हिंद, बाय बाय।